वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली तहलील करने की समरी इरसाल कर दी। सरदे आरिफ अलवी की जानिब से मंजूरी का कवी इम्कान। सदर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली की मुद्दत अज खुद खत्म हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का नाम आज फाइनल होने का इम्कान। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। आसिफ अली जरदारी ने जलील अब्बास जिलानी का नाम नवाज शरीफ के सामने रखा। कायद मुस्लिम लीग नून ने कोई एतराज़ नहीं किया था। अब्दुल हफीज़ शेख, शाहिद खाकान अब्बासी भी दौड़ में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2-in-1 की तजवीज़ भी सामने आ गई। मुआशी इस्तेहकाम के बाद निगरान के ओहदा छोड़ने पर नए का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मुलाकात का इंदिया। कहा, आइन की रूह से हमारे पास मुशावरत के लिए 3 दिन हैं। पिछली हुकूमत का जो बोझ बदतरीन गफलत और बदतरीन नाकामियों की बदौलत वो हम पे आ पड़ा। IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया था उसको तार तार कर दिया गया और पाकिस्तान के एतमाद को बहुत शदीद चोट लगी। उस हुकूमत की इस बदतरीन बदअहदी और गफलत की बना पर 9 मई को इन अजीम शहीदों की कब्रों और गाजियों की बेहरमती की गई। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल सईद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। वज़ीर आज़म ने जाते जाते बड़े इंकशाफात कर दिए। 9 मई को सिपा सालार और फौज के खिलाफ साजिश हुई। एक वज़ीर आज़म के अदालती कत्ल के बावजूद ऐसा नहीं हुआ जो 9 मई को हुआ। अगर साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान के भयानक सूरत हाल होती। शहबाज शरीफ ने अलविदाई खिताब में कहा, साबिक दौरे हुकूमत में चीन जैसे दोस्त के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपोगंडा किया गया। साइफर ड्रामा करके पाक अमेरिका ताल्लुकात बिगाड़े गए। दीगर बरादर ममालिक के खिलाफ जो रवैया रखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। डिफॉल्ट की बातें करने वालों का चेहरा बेनकाब हुआ। चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद के साथ ही अफसोस का इजहार भी कर दिया। कहा, एक पार्टी के सरबराह को सजा मिलने की कोई खुशी नहीं हुई। मिठाई बांटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उम्मीद है अवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगे। पाकिस्तान के अमनो इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। वजारत संभाली तो खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। PTI की हुकूमत में खारजा पॉलिसी बहुत मुतासिर हुई। पाक चीन ताल्लुकात मसाइल का शिकार थे। CPEC और रवाबित को दोबारा बहाल किया। अमेरिका के साथ आला सतह पर राबता रहा। चीन, सऊदी अरब और UAE ने मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। वज़ीर खारजा ने 16 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। हमने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए और वक्त से पहले FATF के ग्रे लिस्ट से निकले। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर ने सबसे ज़्यादा काम किया। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं, हर सतह पर आवाज़ उठाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन नेशनल असेंबली है। इससे पाकिस्तान के अवाम को खुशी हुई है। तो आज खुशी का मुकाम है कि इससे पाकिस्तान के अवाम की निजात हो। आप समझते हैं कि बदतरीन असेंबली में आपका भी किरदार रहा है? जी बिल्कुल, हम सब शामिल हैं। मुझे शर्मिंदगी है और माफ़ी मांगते हैं पाकिस्तान के अवाम। ये असेंबली तारीख की सबसे बदतरीन असेंबली थी। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ही हुकूमत पर बर्फ पड़े। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, इस बदतरीन असेंबली में क्या आपका हाथ भी था? साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम सब शामिल थे, मुझे शर्मिंदगी है। तो शाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है, मामले को देख रहा हूं। उधर मुजरिम की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर भी समाप्त हुई। हाई कोर्ट ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा, कानून के मुताबिक रिलीफ मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के वक्त जमान पार्क में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। छापे के दौरान साबिक खातून अव्वल का कमरे की तलाशी देने से इनकार। पुलिस ने एक डब्बे की तलाशी लेना चाहिए जिसमें से धुआं उठ रहा था। बुशरा बीबी ने तलाशी से रोक दिया, कहा इस डब्बे को वुजू के बगैर हाथ नहीं लगाया जा सकता। पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के 4 मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। सिंध असेंबली की तहलील में एक दिन बाकी, हुकूमत और अपोजिशन निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। एमकेएम और जेयूआई में मुशावरत। अल्लामा राशिद सोमरू कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी 15 बरस से इक़्तिदार में है, अरबों रुपए की करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा सिंध को अब मुतबादिल क़यादत फराहम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर रयाना अंसारी ने कहा कि जेयूआई और एमकेएम का मुस्तकबिल में साथ चलने पर इत्तफाक हो गया है। पैमरा तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पैमरा तरमीमी बिल सहाफ़ियों की फलाह बहबूद का बिल है। कुछ लोगों ने जानबूझकर बिल में रुकावट डाली। बिल में सहाफ़ियों के लिए मराद थीं लेकिन इसे काला कानून कहा गया। फाशिस्ट लोगों ने 4 साल पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर बंद रखा। जो सीनियर वज़रा हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर ये कमाल के आदमी हैं, बड़े बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको पीएमएल में भेज दें इनको ज़रा। मैं इनके वोटों से बना हूं स्पीकर, इनके वोटों से। आप सब खवातीन के वोटों से बना, अपने भाइयों के वोटों से बना। नवीद कमर तो बहुत काम वाले और कमाल के इंसान है। वज़ीर आज़म के अलविदाई खिताब में रहनुमा पीपल्स पार्टी के लिए तारीफी कलमात। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से नवीद कमर को मुस्लिम लीग नून में भेजने की दरख्वास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया मियाँ साहब बेहतर है आप हमारी तरफ आ जाएं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुकालमे पर ऐवान ज़ाफ़रान ज़ार बन गया। शहबाज शरीफ ने खिताब में वज़रा और अरकान असम्बली की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कहा बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की, इन फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके कहा ये उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, जिस पर ऐवान में कह लग गए।